हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में झारखंड जीके से 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 9। तो पहला सवाल क्या है? छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है? ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। तो छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है राम नारायण सिंह। और राम नारायण सिंह पेशे से क्या थे? वकील थे और भारत के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। तो छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह। और राम नारायण सिंह ने एक रचना पुस्तक लिखी है, बुक, इसका नाम क्या है? स्वराज लूट गया। तो स्वराज लूट गया किसकी रचना है? राम नारायण सिंह। और छोटा नागपुर केसरी इसे जो उपाधि दिया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो तीनों सवाल महत्वपूर्ण है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रांची। और रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। और रांची का एक अन्य नाम क्या है भौगोलिक दृष्टि से? तो झारखंड में झरनों और जलप्रपातों का शहर किसे बोला जाता है? रांची। और आपको एक सवाल का आंसर देना हिस्ट्री से है। तो रांची का पुराना नाम क्या था? तो रांची का प्राचीन काल में पुराना, ब्रिटिश काल में पुराना नाम क्या था? आपको आंसर देना इसका। तीसरा सवाल देखते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर है विजय शंकर दुबे। तो झारखंड के मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। अगर पूछे झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है? शिवाजी महानकेरे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मर्डी। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? विनोद गुप्ता। आगे क्या है? लावालोंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो लावालोंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर रह जाएगा चतरा। तो चतरा जो है लावा किस जिले से अलग हुआ था? हजारीबाग जिले से कट के चतरा जिला का निर्माण हुआ है। और लावालोंग अभ्यारण्य चतरा में है। आपको एक अभ्यारण्य का नाम बताना है। महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर कमेंट करके देना है। पांचवा सवाल। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो सही आंसर हो जाएगा 1939 में। और जयपाल सिंह से काफी सवाल पूछे जाते हैं। और जयपाल सिंह ने 1950 में किस पार्टी का गठन किया था? झारखंड पार्टी। तो झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1950 में। किसके द्वारा? जयपाल सिंह ने। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप। इस जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में हुआ था? कांग्रेस में। कब? 1963 में। किसके प्रयास से? कांग्रेस के नेता विनोदानंद झा के द्वारा के सहयोग से झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में 1963 में हो गया था। और जयपाल सिंह, अगर उसका खेल पूछे तो जयपाल सिंह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी खेल से। और जयपाल सिंह ओलंपिक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। और इसकी अगुवाई में भारत हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक भी जीता था। आगे देखते हैं। रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो रामलीला कहानी संग्रह के लेखक राधा कृष्ण है। तो सही आंसर हो जाएगा। तो रामलीला कहानी संग्रह के लेखक राधा कृष्ण। सातवां सवाल देखते हैं। झारखंड में सबसे बड़ा मीथेन गैस कुआं कहाँ स्थित है? तो झारखंड में भारत का सबसे बड़ा मीथेन गैस कुआं कहाँ पे स्थित है? पर्वतपुर में। और पर्वतपुर कहाँ पे स्थित है? किस जिले में? बोकारो में। और बोकारो का पुराना नाम क्या था? माराफारी। तो माराफारी जो है बोकारो का पुराना नाम था। वहीं पे एशिया का सबसे बड़ा मीथेन गैस कुआं स्थित है पर्वतपुर में। अगला क्या है? बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था? तो बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। किसने? थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि सबसे पहले। और बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंह बोंगा का दूत कब घोषित किया था? 1895 में। और बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या है? मुंडा उलगुलान। आगे क्या है? और बिरसा मुंडा को पहली बार कब जेल से रिहा किया गया था? 1897 में। किस जेल से? हजारीबाग जेल से। नौवां सवाल क्या है? तो जैन साहित्य में लोहरदगा को क्या कहा गया है? तो जैन साहित्य में लोहरदगा को लोहारगंज कहा गया है। तो जैन साहित्य में लोहरदगा को लोहारगंज। और जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम। ये भी स्टैटिक जीके का सवाल है। तो जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। इसमें लोहरदगा को लोहारगंज के नाम से जाना गया है। आगे क्या है? झारखंडी वायलिन के रूप में कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? तो झारखंडी वायलिन के रूप में कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्री। तो केंद्री एक वाद्य यंत्र है जिसे झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है। 11वां सवाल देखते हैं। झारखंड की कौन सी नदी
को कीकट नाम से जाना जाता है? तो झारखंड की कौन सी नदी है जिसे कीकट की नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनपुन। अगर पूछे झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, तो झारखंड की लंबी नदी हो जाएगा कौन सा, दामोदर, जिसकी लंबाई झारखंड में लगभग 290 किलोमीटर के आसपास है। और दामोदर ही झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है। आगे देखते हैं, प्रथम नागवंशी शासक कौन थे? तो प्रथम नागवंशी शासक कौन थे? फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी बोला जाता है। और फनी मुकुट राय ही नहीं नागवंश की स्थापना की थी। और फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सुतियाम्बे में। आगे क्या है, झारखंड के प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो झारखंड के प्रथम बिजली घर का स्थापना तिलैया में किया गया था। और तिलैया किस जिले में है? कोडरमा जिले में। तो झारखंड के प्रथम बिजली घर की स्थापना तिलैया में। और तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं, रांची जगन्नाथ मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो रांची में जगन्नाथ मंदिर है, इसके निर्माणकर्ता कौन थे? ठाकुर NS शाह। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1691 में। तो जगन्नाथ मंदिर के निर्माणकर्ता ठाकुर NS शाह 1691 में। और देवघर के वैजनाथ धाम का निर्माणकर्ता कौन थे? गिद्धौर राजवंश के शासक पूरनमल। तो अगर वैद्यनाथ धाम देवघर के पूछे तो पूरनमल, अगर जगन्नाथ मंदिर का पूछे तो NS शाह। आगे देखते हैं, अब मलुटी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मलुटी मंदिर कहाँ पे है? दुमका में। और मलुटी मंदिर में टोटल कितने मंदिर हैं? टोटल 108 मंदिर हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। और पंडे पुजारियों का नगर किसे कहा जाता है? वासुकीनाथ को। और वासुकीनाथ कहाँ पे है? दुमका जिले में ही। और दुमका जिला जो है संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी है। आगे क्या है, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करती है? तो कोडरमा बिहार के कौन से जिले को स्पर्श करती है? नवादा जिले। तो सही आंसर हो जाएगा नवादा जिला। और झारखंड में टोटल 22 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। लेकिन झारखंड में 2 ही ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। यानी कौन कौन है? खूंटी और लोहरदगा। और खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगी हुई है। यानी कि दूसरे राज्य, झारखंड छोड़ के दूसरे राज्य के साथ नहीं लगी हुई है। 16वां सवाल क्या है, बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत कब घोषित किया? दोस्त यहाँ टाइप हो गया है, दूत होगा। तो भगवान का दूत कब घोषित किया था? 1895 में हो जाएगा सही, 1895 में। और बिरसा ने किस पंथ की स्थापना की थी? बिरसायत पंथ। तो बिरसायत पंथ की स्थापना बिरसा मुंडा के द्वारा। अगला सवाल क्या है, 34वें राष्ट्र खेलों का शुभारंभ झारखंड के किस शहर में हुआ था? तो 34वां राष्ट्र खेल का शुभारंभ झारखंड के किस शहर में हुआ था? रांची में। आपको कमेंट करके बताना है 34वां राष्ट्र खेल किस साल आयोजित हुआ था? तो 34वां राष्ट्र खेल का शुभांकर क्या था? यानी कि लोगो पूछे तो छुआ था। तो लोगो छुआ, छुआ मतलब हिरन का छोटा बच्चा। आगे क्या है, झारखंड राज्य में डोमकच गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो डोमकच गीत जो है किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर। तो झारखंड क्षेत्र में विवाह के अवसर पर कौन सा गीत का गायन किया जाता है? डोमकच। अगर पूछे संतान की उत्पत्ति के वक्त कौन सा गीत गाया जाता है? तो झंझायन हो जाएगा। तो झंझायन जो है संतान उत्पत्ति पर, और विवाह के अवसर पर डोमकच। तो झारखंड में किस जनजाति का युवा गिरी गीती ओरा के नाम से जाना जाता है? तो गीती ओरा के नाम से मुंडा जनजाति का युवा गिरी जाना जाता है। और संथाल जनजाति का युवा गिरी क्या बोलता है? घोटुल। तो घोटुल संथाल जनजाति का युवा गिरी है। और मुंडा जनजाति का गीती ओड़ा। और उरांव जनजाति का घुमकुड़िया। तो उरांव जनजाति का युवागिरी घुमकुड़िया, संथाल का घोटुल और मुंडा का गीती ओड़ा। तो तीनों में कंफ्यूज नहीं करना है। आगे देखते हैं, तो झारखंड की किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? तो झारखंड की गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कब बोला जाता है? और झारखंड टोटल कितने जनजाति है? 32 जनजाति है। इनमें से मान्यता प्राप्त कितने आदिम जनजाति को मान्यता प्राप्त है? 8 जनजाति आदिम जनजाति है। और टोटल जनजातियों की संख्या 32 है। आगे क्या है, किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? तो बांस किस जनजाति को जो है बांस की कला में निपुण है? तो इसका सही आंसर है महली। तो महली जो है किस प्रकार की जनजाति है? एक ऐसा भी पूछा गया सवाल, तो शिल्पी जनजाति। तो झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन है? महली, जो बांस की कला में निपुण है। अगला क्या है, झारखंड के किस जिले में तेतुलिया गर्म जलकुंड है? तो तेतुलिया गर्म जलकुंड किस जिले में है? धनबाद जिले में। और धनबाद में कौन सा अभ्यारण्य है? तोंपचाची अभ्यारण्य। और तोंपचाची अभ्यारण्य के बीच में एक झील है, इसका नाम क्या है? हरी पहाड़ी झील। आगे देखते हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या है? उलगुलान आंदोलन।
और किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा। आगे क्या है? झारखंड के किस जिले में सोनपुरा रियासत है? सोनपुरा रियासत झारखंड के किस जिले में है? पलामू। अगर पूछे कुंडा रियासत कौन किस जिले में है? कुंदा रियासत, तो कुंदा रियासत हजारीबाग जिले में है, लेकिन सोनपुरा पलामू जिले में। आगे क्या है? 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था, लेकिन जब 1857 के विद्रोह समाप्त हुआ उसके बाद रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची से ट्रांसफर करके कहाँ ले जाया गया? भागलपुर। तो दोनों महत्वपूर्ण है। तो 1857 के वक्त रामगढ़ था, सॉरी रांची था, और जब विद्रोह खत्म हुआ उसके बाद उसका बटालियन का मुख्यालय भागलपुर ले जाया गया। आगे क्या है? 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने किस क्षेत्र से पकड़ा था? तो सिराजुद्दौला को कहाँ से पकड़ा था? राजमहल क्षेत्र से। अगला क्या है? हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण कब भागे थे? तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 को। जयप्रकाश नारायण 5 अन्य साथियों के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे। और वर्तमान समय में हजारीबाग जेल को किस नाम से जाना जाता है? जेपी केंद्रीय कारा, यानी कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग। और इस दौरान कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन का ऑफिशियल डेट क्या है? 9 अगस्त 1942। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में मानसिंह ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? तथा 10 साल बाद इस्लाम खान ने राजधानी को ढाका स्थानांतरित कर दी। तो मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था? राजमहल। कब बनाया था? 1592 में। तो इस मानसिंह ने बंगाल क्षेत्र को राजमहल को बंगाल क्षेत्र की राजधानी कब बनाया था? 1592 में। लेकिन 10 साल बाद इस्लाम खान के द्वारा राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? ढाका, बांग्लादेश। अगला क्या है? किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नवीन राज्य बनाया गया? तो उड़ीसा एक नया राज्य कब बना? 1936 में। कब? 1936। और किस राज्य से अलग हुआ था? बिहार से। और बिहार से एक अन्य राज्य कौन सा अलग हुआ? झारखंड। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ये थे झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट संख्या 9, जो जेपीएससी और एसएससी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ अन्य सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक पुराने सेट देखते रहें। जय हिंद।